वहीं ढाका में चिट्टागोनियन, सिलहेटी, इंग्लिश और उर्दू भाषा का इस्तेमाल लोग करते हैं। कोलकाता और ढाका अपने खान पान के कारण भी दोस्तों काफी पॉपुलर है। रसगुल्ला कोलकाता की सबसे प्रमुख डिश मानी जाती है। कोलकाता के लोग इसे रसगुल्ला कहते हैं। कोलकाता के लोगों को दोस्तों मछली खाना बहुत अच्छा लगता है। दिन में एक बार तो भाई यहाँ पर मछली जरूरी खाई जाती है। मछली की कई वेराइटीज और डिशेस आपको यहाँ पर खाने को मिल जाएगी। रसगुल्ला और मछली के अलावा दोस्तों आलू पोस्ता, चमचम, मिष्टी, दोई, पानी पूरी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी और मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, की हाल चाल है और सुनाए, सब ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वी होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे, मज़े से होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल है कलकत्ता वर्सेस ढाका, विच इज़ द बेस्ट सिटी। कलकत्ता का और ढाका का कंपैरिजन है और देखते हैं कि कौन सा सिटी बेस्ट होने वाला है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम एशिया के दो शहरों का कंपैरिजन आपस में करने वाले हैं, जहाँ का कल्चर, भाषा और परंपराएं काफी हद तक एक जैसी ही मानी जाती है। एक समय था जब इनमें से एक शहर दोस्तों भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब ये शहर एक अलग देश में स्थित है। पहले शहर को दोस्तों हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं, तो दूसरा शहर सिटी ऑफ मॉस्क्स के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारे भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी शहर कोलकाता की और बांग्लादेश की राजधानी शहर ढाका के बारे में। ढाका बांग्लादेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, तो वहीं कोलकाता भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है। लेकिन आखिरकार कोलकाता और ढाका में से कौन सा शहर ज्यादा बेहतर है? इन दोनों शहरों में क्या विभिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं? रहने के लिहाज से और घूमने के लिहाज से कौन सा शहर बेस्ट है? आज की इस वीडियो में हम कोलकाता और ढाका की आपस में तुलना करेंगे और जानेंगे आखिर कौन सा शहर है ज्यादा बेहतर। दोस्तों कोलकाता को पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। साल 2001 में पश्चिम बंगाल ने इसका नाम बदलकर कोलकाता कर दिया। मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लंबे समय तक कोलकाता भारत का प्रमुख शहर और राजधानी हुआ करती थी। सन 1773 से 1911 तक इसे भारत की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ था। वहीं ढाका सहित पूरा बांग्लादेश सन 1947 तक भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद यह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और इसे ईस्ट पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। सन 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया और इसके बाद ढाका को बांग्लादेश की राजधानी बना दिया गया। कहा जाता है कि ढाका में मौजूद ढाकेश्वरी मंदिर के नाम पर इस स्थान का नाम ढाका रखा गया था। वर्तमान समय में कोलकाता की कुल आबादी दोस्तों 1.5 करोड़ के आसपास है, तो वहीं ढाका की टोटल पॉपुलेशन 2.1 करोड़ तक पहुंच गई है। कोलकाता और ढाका दोनों ही शहरों में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। कोलकाता की डेंसिटी पॉपुलेशन करीब 24,000 है, तो वहीं ढाका में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 30,093 लोग रहते हैं। दोस्तों कोलकाता और ढाका दोनों ही तेजी से विकसित होने वाले शहरों में शुमार है। कोलकाता की GDP 150 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, तो वहीं ढाका इस मामले में थोड़ा आगे नजर आता है। ढाका की GDP 160 बिलियन डॉलर्स को टच कर चुकी है। कोलकाता की अर्थव्यवस्था स्टील, हैवी इंजीनियरिंग, माइनिंग, मिनरल्स, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और जूट आदि के कारोबार पर टिकी हुई है। वहीं ढाका भी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में दुनिया के बड़े बड़े शहरों को टक्कर दे रहा है। आज के समय में ढाका में टेक्सटाइल्स, जूट, गारमेंट पेपर, न्यूज प्रिंट, सीमेंट, केमिकल, इंजीनियरिंग और शुगर का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कोलकाता और ढाका में दोस्तों काफी समानताएं देखने को मिलती है। दोनों ही शहरों में मछली का व्यापार बड़ी मात्रा में किया जाता है और इन दोनों ही शहरों में सबसे ज्यादा बांग्ला भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कुछ अन्य भाषाओं का प्रयोग भी इन शहरों में लोग करते हैं। कोलकाता में बंगाली भाषा के अलावा लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। वहीं ढाका में चिट्टागोनियन, सिलहेटी, इंग्लिश और उर्दू भाषा का इस्तेमाल लोग करते हैं। कोलकाता और ढाका अपने खान पान के कारण भी दोस्तों काफी पॉपुलर है। रसगुल्ला कोलकाता की सबसे प्रमुख डिश मानी जाती है। कोलकाता के लोग इसे रसगुल्ला कहते हैं। कोलकाता के लोगों को दोस्तों मछली खाना बहुत अच्छा लगता है। दिन में एक बार तो भाई यहाँ पर मछली जरूरी खाई जाती है। मछली की कई वेराइटीज और डिशेस आपको यहाँ पर खाने को मिल जाएगी। रसगुल्ला और मछली के अलावा दोस्तों आलू पोस्ता, चमचम, मिष्टी, दोई, पानी पूरी जैसे कई बंगाली डिशेस का स्वाद भी लाजवाब होता है। ढाका में भी बंगाल की तरह ही मछली और चावल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। रसगुल्ला, पंता भात, मिष्टी, दोई, शामी कबाब, ढोकर, डालना, इलिश कढ़ी, बिरयानी और हलीम जैसे व्यंजनों का ढाका में लोग खूब स्वाद लेकर खाते हैं। कोलकाता और ढाका के रिलीजन में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। ढाका में 90% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। हिंदू आबादी ढाका में अल्पसंख्यक है। इसके अलावा ईसाई और बौद्ध धर्म के भी कुछ लोग ढाका में रहते हैं। वहीं कोलकाता में करीब 76% आबादी हिंदू समुदाय के लोगों की है और 20% मुसलमान कोलकाता में रहते हैं। साथ ही ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोग भी कोलकाता में रहते हैं। दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे प्रमुख फेस्टिवल माना जाता है दोस्तों। इस दौरान कई दिनों तक पूरा शहर रोशन कर दिया जाता है और जगह जगह मेले आयोजित किए जाते हैं। दुर्गा पूजा के अलावा सरस्वती
सरस्वती पूजा, काली पूजा, जमाई षष्ठी जैसे कई त्योहार यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। वहीं ढाका में ईद का त्योहार सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। रमजान महीने के दौरान शहर में अलग ही चकाचौंध देखने को मिलती है। रात भर यहाँ के बाजार खुले रहते हैं और लोग जमकर शॉपिंग करते हैं। कोलकाता शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा है। भारत में पहली मेट्रो रेल भी कोलकाता में ही चली थी। सन 1984 से कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है। इसके अलावा टैक्सी और बस जैसी सुविधाएं भी कोलकाता में आपको आराम से देखने को मिल जाती है। गली मोहल्लों में ट्रेवल करने के लिए आज भी कोलकाता में हाथ से खींचने वाले रिक्शे चलते हुए नजर आ जाएंगे। कोलकाता में सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस हर टाइम तैनात रहती है। लोग कोलकाता में ट्रैफिक नियमों का अच्छे से पालन करते हैं। वहीं ढाका इस मामले में बिल्कुल विपरीत नजर आता है। ढाका में ट्रांसपोर्ट के बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद नहीं है। यहाँ की सड़कों पर हर टाइम भीड़ भाड़ और जाम नजर आता है। कहा जाता है कि ढाका में अगर समय पर एयरपोर्ट पहुँचना है तो 4 घंटे का एक्स्ट्रा समय लेकर आपको घर से निकलना होगा, तभी आप समय पर एयरपोर्ट पहुँच पाएंगे। रिक्शा, टैक्सी और बस जैसी सुविधाएं भी आपको ढाका में मिल जाती है, लेकिन कई बार लोग पैदल अपनी मंजिल तक ज्यादा जल्दी पहुँच जाते हैं। ढाका में ट्रैफिक पुलिस का भी कोई ज्यादा जोर नहीं चलता है और लोग जमकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। कोलकाता का सबसे प्रमुख एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, जो भारत का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। वहीं ढाका का हजरत शाहजलाल एयरपोर्ट ढाका का ही नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। कोलकाता और ढाका के बारे में कुछ और रोचक बातें मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। कोलकाता में भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। इस नेशनल लाइब्रेरी में 22 लाख से ज्यादा किताबें हैं। साथ ही हर साल कोलकाता में किताब मेले का आयोजन भी किया जाता है। दुनिया की हर किताब आपको इस मेले में दोस्तों मिल जाएगी। कोलकाता में मौज मस्ती और लाइफ को एंजॉय करने के कई साधन मौजूद हैं। यहाँ पर कई नाइट्स क्लब हैं जहाँ पे आप जमकर पार्टी कर सकते हैं। इसके अलावा कोलकाता में ही दोस्तों विश्व प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया सोनागाची भी मौजूद है, जहाँ हजारों औरतें काम करती है। कोलकाता के लोग फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करते हैं। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कोलकाता में ही बना हुआ है, जिसका नाम सॉल्ट लेक स्टेडियम है। कोलकाता में कई फुटबॉल क्लब्स भी बने हुए हैं। 1959 में भारत का पहला टीवी और 1985 में भारत का पहला मोबाइल फोन भी कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया था। इसी से फ्रेंड्स आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता शहर शुरुआत से ही विकास और टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है। वही बात करें ढाका की, तो ये शहर रहने के लिहाज से कोलकाता से थोड़ा महंगा माना जाता है, लेकिन दोस्तों महंगा होने के बाद भी ना यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेकार है। ग्लोबल लिवेबिलिटी सिटी इंडेक्स में ढाका को सेकंड लास्ट पोजीशन पर रखा गया था। इस लिस्ट में लास्ट स्थान मिला था सीरिया के डेमास्कस शहर को। यानी ढाका रहने के लिए दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा शहर नहीं माना जाता है। हमारे देश की तरह ही ढाका के लोगों को दोस्तों सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है और हाथ में अखबार चाहिए होता है। कहा जाता है कि अखबार के बिना तो भाई ढाका के लोगों के दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। ढाका में सन 2000 के बाद से वेश्यावृत्ति को कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा ढाका में आपको हर जगह गंदगी जरूर देखने को मिलेगी। कोलकाता का लिटरेसी रेट दोस्तों करीब 86% तक पहुंच गया है। आज कोलकाता में कई बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मौजूद हैं, जहां हर साल हजारों लाखों की संख्या में युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं ढाका का लिटरेसी रेट केवल 75% है। एक देश की राजधानी होने के बाद भी इतना कम लिटरेसी रेट थोड़े शर्म की बात जरूर है। लेकिन दोस्तों ढाका भी धीरे धीरे अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। हेल्थ फैसिलिटीज के मामले में कोलकाता शहर ढाका से कहीं बेहतर है। कोलकाता में 50 से भी ज्यादा बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, तो वहीं ढाका में ये संख्या आधी है। ढाका सहित पूरे बांग्लादेश से लोग कोलकाता में उपचार के लिए आते हैं। कोलकाता का सेक्स रेशियो 908 है, यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ 908 महिलाएं हैं। वहीं ढाका में यह आंकड़ा केवल 821 का ही है। ढाका में आज भी बड़ी संख्या में बाल विवाह देखे जाते हैं। चलिए अब आपको इन दोनों शहरों के मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिन्हें आप अपने विश लिस्ट में जरूर शामिल कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भाई कोलकाता की। इस शहर की सबसे प्रसिद्ध जगह है दोस्तों विक्टोरिया महल। ये महल क्वीन विक्टोरिया के लिए 1901 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनवाया गया था। इस महल में कुल 25 कमरे हैं और 3500 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह इसमें किया गया है। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज भी कोलकाता की शान माना जाता है। ये पुल हावड़ा शहर को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। इसे गेटवे ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है। ये पुल हुगली नदी पर बना हुआ है और स्थानीय लोग इसे रविंद्र सेतु भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटेरियम भी कोलकाता शहर में ही स्थित है। बच्चों के साथ आप इस तारामंडल की सैर कर सकते हैं। भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर, जिसका नाम दोस्तों एलिपोर जू है, वो भी कोलकाता में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर सहित कई जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। कोलकाता के इंडियन बोटेनिकल गार्डन में दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ लगा हुआ है। ये एक पेड़ 3.5 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, जो देखने में पूरा एक जंगल लगता है। इस पेड़ का नाम दोस्तों आचार्य
जगदीश चंद्र बोस रखा हुआ है, जो एक महान वैज्ञानिक थे। बेलर मैथ कोलकाता की एक और प्रसिद्ध डेस्टिनेशन है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जिंदगी के कई साल दोस्तों यहीं पर बिताए हैं और ये जगह हिंदुओं के बीच प्रमुख आस्था का केंद्र है। ये मठ कुल 40 एकड़ जगह में बना हुआ है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च यहाँ के 200 प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन्स भी कोलकाता शहर में ही मौजूद है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पहले ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था। इन सब के अलावा दोस्तों इंडियन म्यूजियम, साइंस सिटी, शहीद मीनार जैसी कई जगहें आप कोलकाता में घूम सकते हैं। घूमने के नजरिए से देखा जाए तो ढाका शहर भी कोलकाता से ज्यादा पीछे नजर नहीं आता है। इस शहर में दोस्तों 8000 से ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं और कई मस्जिदों की सुंदरता काफी आश्चर्यजनक है। मुगल शासन के दौरान कई सैकड़ों इमारतें इस शहर में आज भी बनी हुई हैं। ढाकेश्वरी मंदिर इस शहर का सबसे ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। विभाजन से पहले संपूर्ण भारत के लोगों की आस्थाएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी। ढाका में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग आज भी इस मंदिर को काफी ज्यादा पवित्र मानते हैं। लाल बाग के किले का निर्माण दोस्तों 17वीं शताब्दी में राजा मोहम्मद ने कराया था, लेकिन ये किला अधूरा ही बन पाया था। आज इस किले को एक म्यूजियम और पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया गया है। सरदार घाट ढाका का एक रिवर पोर्ट है और नदी पर बने एशिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक माना जाता है। सैलानी यहाँ पर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लिबरेशन वॉर म्यूजियम में आपको बांग्लादेश के इतिहास और आजादी की लड़ाई के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी ढाका और कोलकाता के बारे में पूरी जानकारी। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। हमने कंपैरिजन देखा कोलकाता में और ढाका में। जैसा कि उन्होंने बताया कि कोलकाता का पुराना नाम जो है वो कलकत्ता था और कोलकाता और ढाका की जो है बहुत सारी चीजें एक दूसरे से मिलती भी हैं। आबादी से के लिहाज से देखा जाए तो कोलकाता की आबादी जो है वो 1.5 करोड़ है और ढाका जो है उसकी आबादी डबल है, 2.5 करोड़ है। जीडीपी में भी ढाका जो है वो आगे नजर आता है। ढाका की जो जीडीपी है वो $1.60 बिलियन है, जबकि कोलकाता की 1.50। इसके अलावा दोनों जो सिटीज हैं इनके बहुत सारे खाने कॉमन थे। इनकी भाषा भी जो है वो बंगाली कोलकाता में भी बोली जाती है और बांग्लादेश में भी कोलकाता में भी बोली जाती है और ढाका में भी बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू, इंग्लिश दोनों जुबानें भी इन दोनों सिटीज में बोली जाती हैं। और दूसरा उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन की कोई मसला नहीं है कोलकाता में, वहाँ पे मेट्रो ट्रेन है। तो अब ढाका में भी मेट्रो ट्रेन है। जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया कि अगर ढाका में कहीं पहुंचना हो तो 4 घंटे पहले निकलें, लेकिन हम इस बात से एग्री नहीं करते। अब बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगे हैं जिन्होंने ट्रैफिक के मसाइल को हल किया है। पद्मा ब्रिज हो गया और भी बहुत सारे जो हैं वो फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस बने हैं। ढाका के खाने बहुत अच्छे लगे ने, मच्छी। जी तो ये था आज का वीडियो। ढाका और कलकत्ता का कंपैरिजन किया गया है और ये वीडियो इंडियन यूट्यूबर की जानिब से बनाई गई थी और वो इसमें ढाका को कोलकाता से पीछे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ढाका कोलकाता से काफ़ी ज़्यादा आ गया। ढाका में ट्रैफिक के मसाइल भी कंट्रोल हैं और ढाका का जीडीपी भी ज़्यादा है और ढाका के खाने बहुत ज़्यादा अच्छे थे। स्पेशली तौर पे जो मच्छी चावल है बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा दिखने में ही अच्छा लग रहा था, डिलीशियस लग रहा था। कबाब और डिफरेंट टाइप के जो चावल थे और ढाका की कच्ची बिरयानी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ढाका और कोलकाता में बहुत सी चीज़ें जो थी कॉमन थी। यहाँ के लोगों का रहन सहन, खाना पीना बहुत ज़्यादा कॉमन था। हमें तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बांग्लादेश देश बहुत अच्छा लगा है और खाने बहुत मज़े दे लगे ने। मछली चावल बहुत इत्थे भी साढ़े भी कोई बनांदा आवे तो बहुत मज़ा आंदा आवे मछली चावल आंदा। इसके अलावा ढाका की एक और जो बहुत ही फेमस प्लेस है उसमें लिबरेशन वॉर वाला जो म्यूज़ियम बना है उसमें पूरी उन्होंने इसकी तफसील बताई हुई है कि कैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो अलग हुए थे। तो हमें तो वीडियो देख के बहुत मज़ा आया और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा सिटी ज़्यादा अच्छा लगा और जिन्होंने वीडियो बनाई है उन्होंने दोनों सिटीज़ के साथ इंसाफ किया है या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।